दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव बुरसैनी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बुरसैनी गांव में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा के साथ, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं इस गांव की चौपाल का। चुके हैं बुरसैनी गांव के अंदर, और जैसे कि हमने कहा था आपसे कि आज हम यहां पर सरकारी योजनाओं के संबंध में जो है वो चर्चा करेंगे। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे किसान भाई मेरे साथ यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और एक एक करके उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि योजनाओं की कितनी जानकारी वो रखते हैं और कितने जो समस्याएं हैं वो उनके सामने आ रही हैं, उन विषयों पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए रुख करते हैं हमारे किसान भाई का, और आपसे ही मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगी। अपने स्थान पर खड़े होकर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम साहिल सिंह है जी, और मैं गन्ना विभाग में सुपरवाइजर रैंक पे हूँ जी, और इसी क्षेत्र में कार्य करता हूँ। जी मैम। साहिल जी, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में क्या जानकारी रखते हैं आप? कितनी कारगर है ये योजना और क्या उद्देश्य रहा ये सरकार का शुरू करने का? जी, ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में जो जल का अत्यधिक दोहन है, हमारी भावी पीढ़ी के लिए जल जो है, मीठा जल जो ख़त्म होता जा रहा है, जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, तो उसको कम करने और भावी पीढ़ी के और यूज़ के लिए जल को संचित करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें जो है हम सिंचाई जो कर रहे हैं, सिंचाई की जो परंपरागत विधि है उसको छोड़कर हम जो ड्रिप सिंचाई को ले आ रहे हैं। ड्रिप सिंचाई में जो है हम केवल इतने ही जल का प्रयोग करते हैं जितना कि पौधे के लिए ज़रूरी है। उसमें हम खड़ी सिंचाई या बहाव सिंचाई नहीं करते हैं। इससे जल के साथ साथ जो है जो पोषक तत्वों का जो ह्रास होता है जो पूरे क्षेत्र में, वो नहीं हो पाता। हम जो है उसी के सिंचाई के माध्यम से ही पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचा देते हैं मैम। और इस पे जो है सरकार 80% और 90% तक अनुदान दे रही है और बहुत ही किफ़ायती योजना जो सरकार की है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो काफ़ी अच्छी और विस्तृत जानकारी जो है वो ये रखते हैं, और कुछ और किसान भाई भी हैं, आइए उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। ओमवीर सिंह जी, अब मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, कैसे किसान उससे लाभान्वित हो सकते हैं? बस सिंचाई की तो ऐसा है, हर आदमी जो होता है ये जोर दे रहा है कि पानी कम से कम नष्ट करा जाए, क्योंकि आने वाला हमारा जो ब्लॉक है ये तो पहले से ही इसका जल स्तर बहुत ज़्यादा डाउन जा लिया है। पहले इसे डाउन जोन में भी घोषित कर दिया था, फिर प्रधानमंत्री अब योगी जी की सरकार इन्होंने फिर खोल दिए कुछ नलकूपों के कनेक्शन जो थे। तो किसान, कुछ हमारे किसान भाई भी तो ऐसे अच्छे हैं, ट्यूबवेल आ रही, 10 घंटे बिजली आ रही, 10 घंटे खेत में 3 बीघे उसी में पानी चल रहा, गोड्डे गोड्डे पानी खड़ा होगा, वह खेत तर होगा, लेकिन ज़रूरत के अनुसार तो किसान भी नहीं दे रहा ना। बिल्कुल। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए, हमारे किसानों को भी ऐसा करना चाहिए कि भाई अपने खेत में चल रहा, पड़ोसी का खेत सूख रहा, तो बार मेरे भी 5 घंटे में काम हो रहा, उसे 10 घंटे में कर रहे, 5 घंटे दूसरे किसान को दे दो पानी, तो उसको भी तो जीवन मिल जाएगा। बिल्कुल, इस बात पे तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। केवल अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में भी सोचना, ये भी आज के समय की जो है वो मांग है। और जैसे कि आपने बताया कि जो यहाँ पर ट्यूबवेल से जो है वो सीधा पानी दे दिया जाता है, खड़ी सिंचाई जो है वो यहाँ पर कर दी जाती है, लेकिन कई तरह की सिंचाई पद्धतियाँ जो है वो सरकार, जैसे जी हमारे हरियाणा है, हमारे नज़दीकी देश है, प्रदेश है, राजस्थान है, इनमें जो है पाइप सिस्टम जो है फुहारा सिस्टम सिंचाई होती है। यहाँ भी वो सिस्टम हो जाए तो उस पर भी रोक, हमारा जोन जो पानी कम स्तर नीचे जाएगा तो स्तर कम ही रुका रहेगा। मान लो हमें एक पानी को तो पीते हैं, कुल्ला कर रहे हैं हम, टंकी चला दी हमने, मुंह भी धो रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं, उसमें एक बाल्टी पानी 15 लीटर पानी हमारा चला जाएगा। अगर हम उसे लीटर तर वैसे हाथ तक धोएंगे तो हमारा 1 लीटर में भी कुल्ला हो सके। बिल्कुल। तो ये तो हमारी सबकी सोच होनी चाहिए ना, इस तरह से जल बचाने के लिए सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं।
बहुत अच्छी बात जो है उन्होंने यहाँ पर कही है कि न केवल सरकार के लेवल पर बल्कि किसानों को अपने स्तर पर भी कई तरह के कदम जो है वो उठाने की आवश्यकता है और अपने स्तर पर अगर वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता भी जो है वो उनको मिल सकती है। एक और किसान भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार है जी। ग्राम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वो बहुत अच्छा है कि वो एक बारिश की तरह जब वर्षा हो, कृत्रिम बारिश करी जाए उससे, और उससे बहुत अच्छी पैदावार होगी और कृत्रिम बारिश की जो है बनाई जाए, उसी सिंचाई के तहत उसको करा जाए तो उसका बहुत लाभ होगा और कम विद्युत भी कम खर्च होगी और लाभ मिलेगा, तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा जी। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। योजनाओं के साथ संतुष्ट हैं? सर, मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगी। हम यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और किस तरह की है ये योजना, और कई बार जो हमारे किसान हैं उनसे हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि जो सब्सिडी इस पर मिल रही है, अगर सब्सिडी का पैसा पहले मिल जाए तो किसानों को ज़्यादा लाभ है। जैसे कि हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें पहले पूरा पैसा देना पड़ता है अगर हम ड्रिप सिंचाई लगवाएं या अगर हम फव्वारा सिंचाई लगवाएं, उसके बाद ही हम सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। तो क्या ये केवल भ्रांति है या इसके अंदर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ इस योजना के लिए भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये भी 2015 में ही शुरुआत हुई है, 19 फरवरी 2015 में। और इस योजना के तहत इसका एक ही उद्देश्य था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हमें बूंद बूंद अपने जो पानी का इस्तेमाल करना है और उससे अधिक पैदावार लेनी है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारा जो अभी बहुत सारे वक्ताओं ने, किसानों भी ये बात कही है कि हमारा डे बाय डे हमारा जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। हमारा जो मीठा जल है, जो हमारे कृषि के लिए, हमारे जानवर को लिए, हमारे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, उसको जो है हमें बचाए रखना है। तो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि भाई हम जो है ऐसी विधियों को जनरेट करें, ऐसी विधियों को लेकर आएँ जिनसे हम अपनी पैदावार को भी पैदा करें और पानी की खपत कम हो। तो उसमें मुख्यतः प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारी स्प्रिंकलर विधि है, जिसको हम बौछारी सिंचाई कहते हैं, दूसरी हमारी जो ड्रिप इरीगेशन है, जिसको हम टपक सिंचाई भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और 80% से ज़्यादा ज़मीन पर गन्ना लगा हुआ होता है। और गन्ना एक ऐसी क्रॉप है जिसमें ड्रिप इरीगेशन कारगर हो सकती है और कुछ उसके लिए डिमोन्स्ट्रेशन भी दिए जाते हैं, चाहे गन्ना विभाग देता है या कृषि विभाग देता है या जिला उद्यान विभाग की तरफ से दिए जाते हैं। तो उसमें हम लोगों की कोशिश ये है कि भाई गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है तो गन्ने के लिए इसको सफल किया जाए, और उसमें जितनी भी हमारी शुगर फैक्ट्रीज हैं, शुगर मिल हैं, वो भी इस पे ध्यान दे रही हैं और वो इसको लेकर के ड्रिप इरीगेशन को लेके आगे आ रही हैं। तो ये इसका जो एक एक्सटेंशन होना चाहिए, ये इस योजना का जो प्रचार प्रसार या इसका फैलाव होना चाहिए, वो लेवल अभी नहीं है। उस लेवल पे अभी हम लोग नहीं आ पाए। उसमें बहुत तरह की चीज़ें, बहुत तरह की समस्याएं भी हैं किसान के लेवल पे भी। जैसे आपने भी पूछा ये बात कि भाई योजना का जो बेनिफिट्स हैं वो एडवांस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी एक सरकारी एक अपनी एक पॉलिसी होती है जिसके तहत वो इसको लेके आती है, और उस दायरे में हम लोग या किसान को एडवांस तरीके से उस तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें एक बाईलाज के तहत जो है बंदी होती है, या मोड ऑफ पेमेंट जिसका जो रहता है, इम्प्लीमेंट करने के जो तरीके होते हैं उसके ऊपर में। बाकी योजना बहुत अच्छी है और किसान के फायदे के लिए। मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और जोरदार तालियां हो जाए एक बार सर के लिए भी, बहुत विस्तार से जो है वो उन्होंने जानकारी दी है। तो कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषि प्रधान हमारे देश की लगभग 75% कृषि भूमि सिंचाई हेतु मॉनसून पर निर्भर है और मॉनसून की मर्जी समझ नहीं आती। इन सब हालातों का सामना करते हुए खाद्य सुरक्षा व सतत विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए न केवल सिंचाई हेतु सदा पानी की जरूरत है कि मॉनसून पर निर्भरता कम हो। जरूरत है बूंद बूंद को सहेजा जाए। जरूरत है पानी का किफायती गुणवत्तापरक उपयोग। समय की इस मांग को पूरी तरह समझा हमारे प्रधानमंत्री जी ने।
किसानों को पानी कैसे पहुंचे और कम से कम पानी बर्बाद हो उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपया इस काम के लिए लगाने की दिशा में काम कर रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, मनरेगा बड़ी चर्चा होती है लेकिन कहीं एसेट क्रिएट नहीं होता है। इस सरकार ने बल दिया है और मैं चाहूंगा इन गर्मी के दिनों में गांव-गांव मनरेगा से एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम, और सिर्फ तालाब है तो तालाब गहरे करना, डिसिल्टिंग करना, मिट्टी निकालना, जहां पर पानी रोक सकते हैं रोकना। इस बजट में 5 लाख तालाब बनाने का सपना है, 5 लाख तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग द्वारा संचालित की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा के तहत परंपरागत स्रोतों का निर्माण इस योजना के घटक हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, कैसे किसान जो है उससे लाभ ले पा रहे हैं? जी मैम, ये है कि सभी किसान भाई देख के और अच्छी तरह से मतलब ज़्यादा पानी नष्ट ना करें, जिससे कि आने वाली हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए हमारा पानी बचा के रखें। बहुत ही जो भी टाइम पे ज़रूरत है पानी की, हमें उतना ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी पानी की दिक्कत, हमारा जल स्तर बड़ी तेज़ी से घटता जा रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में बड़ी समस्या होगी पानी की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बड़ी अच्छी योजना चलाई, बड़ी खुशी की बात है मैम। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पे, अपना नाम बताइए सबसे पहले। अशोक यादव नाम है मैडम मेरा। जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानकारी देंगे? कई तरह की नई पद्धतियां जो है वो हमारे कृषि विशेषज्ञ जो है वो भी किसानों के लिए लेकर आते हैं, जिससे कि उनको कम पानी में फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। जी मैडम, देखिए पानी बचाने का जो मुद्दा है ये वर्ल्ड लेवल पर उठा हुआ है। यहाँ बागपत की अगर बात करें तो बागपत भी आज के टाइम में ब्लैक जोन में आया हुआ है। तो इस ब्लैक जोन में कुछ ऐसा किया जाए, या पूरे देश में कुछ ऐसा किया जाए कि जो पानी की हर एक बूंद है वो फसल तक सही रूप में पहुंचे और पानी का वेस्टेज बिल्कुल रोक दिया जाए। पर अभी इस योजना पर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सभी किसान भाइयों को भी ये देखने की ज़रूरत है कि पानी की जो एक एक बूंद है वो हमारी फसल तक सही रूप में पहुंचे। पानी का वेस्टेज हम कम करें और जितना ज़रूरत है फसल को हम उतना ही पानी दें। ऐसा नहीं कि जैसा अभी ओमवीर चाचा जी ने बताया कि
हम घुटनों तक का पानी अपनी फसल में खड़ा कर देते हैं। तो अति अगर किसी चीज़ की होती है वो बुरी होती है, वो नुकसानदायक तो होती है। ऐसा नहीं करना है हमें। और गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है कि किसानों तक सही रूप में पहुंचे, ड्रिप इरिगेशन है या फिर और बहुत सारी इसमें कई सारी चीज़ें, फव्वारा सिंचाई है, इनको बढ़ावा देके पानी की बचत कम से कम हो और उससे पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई ले सकें, इसके लिए योजना चलाई गई है। तो बहुत अच्छा प्रयास है, बशर्ते कि ये योजना भी 100% ग्राउंड जीरो तक पहुँचे। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। कई बातें जो है वो बहुत अच्छी रखी, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको उठाना भी बेहद ज़रूरी है। सरकार की सराहना लगातार हमारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं अगर वो भी सरकार तक पहुंचे, अगर उनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पर समाधान भी जो है वो मुमकिन है। सर, आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, हमारे कई किसान भाई हैं जिनका ये कहना होता है कि ग्राउंड लेवल तक जो है वो सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। जब घोषणा होती है योजनाओं की तो वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और किसानों को भी कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है कि उनकी जो वर्तमान सरकार है वो उनके लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है और अच्छी योजनाएं उनके हित में लेकर आ रही है। लेकिन जब किसानों तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती हैं, जब उनका लाभ वो नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिल भी जो है वो काफ़ी दुखता है। मैं किसान भाइयों को अवगत कराना चाहूँगा कि अब डिजिटल ज़माना है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें मतलब पता की जा सकती हैं। वैसे ही कोविड की वजह से हम लोग भी गोष्ठी गांव-गांव डोर टू डोर करने की कोशिश करते हैं, पर अभी कोविड बीमारी की वजह से गोष्ठियाँ थोड़ी सी ऑनलाइन हम लोगों ने करने की कोशिश करी है। तब भी किसानों जुड़े रहे हैं। फिर भी अगर किसी चीज़ को मतलब किसी बारे में जानकारी है तो मेरा फील्ड स्टाफ रहता है, उसके बारे में मतलब जानकारी हम लोग समय में देते रहते हैं। बिल्कुल, तो आप अपने स्थान पर बैठ जाइए सर। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपसे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आपका क्या कहना है? जी, वो भी बहुत अच्छी है योजना। अगर हम ड्रिप से करवाएं तो बहुत कम पानी लगेगा, हमारा वाटर लेवल ज़्यादा खराब नहीं होने का। बहुत अच्छी योजना है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी जागरूक हैं हमारे जो किसान हैं बुधसैनी गांव के, और बहुत अच्छी जो है वो बात भी अपनी रख पा रहे हैं। आइए कुछ और किसान भाइयों से भी बात करते हैं। आपसे यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। जी, सुरेंद्र यादव। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसका लाभ जो है वो हमारे किसान कैसे प्राप्त कर रहे हैं? ये बहुत कारगर सिंचाई योजना है और जब से ये चली है तो कुछ जगह पे इम्प्लीमेंट मतलब हो चुका है, धरती पे आ चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ पिछले साल मेरे यहीं लगना था ये जो टपक सिंचाई है, और इसमें जो लोग कह रहे हैं कि हमें दिक्कत होती है कि 1 लाख रुपए जमा करेंगे तब अनुदान आएगा, इसमें ऐसा नहीं है मैडम। हॉर्टिकल्चर विभाग से और गन्ना विभाग से ये होती है, ये स्कीम चलती है और वो लगवाते हैं और उसमें 10% हमें जमा करना पड़ता है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से होता है और वो खेत की माप तोल करा के ले जाते हैं और उसे लगा देते हैं। तो कई तरह की भ्रांतियां भी हैं किसानों के मन में, जिनको जिन शंकाओं को दूर करना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल, तो मतलब आप ये जो योजना है इससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां जो है वो हो जाएं यहाँ पर। और किसान खुश भी हैं जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनसे, और कई तरह की, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि समस्याएं भी जो है वो उठती हैं, और ज़्यादातर समस्या यही है कि ग्राउंड लेवल पर जो है वो योजनाएं आनी बेहद ज़रूरी हैं। जब तक किसानों के पास इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक वो इन योजनाओं का लाभ आखिरकार कैसे ले पाएंगे। सरकार जो लगातार किसान हित में योजनाएं लेकर आ रही है, उन सभी योजनाओं को जो है वो सराहाया जा रहा है किसानों द्वारा, लेकिन बार बार उनके मन में एक ही प्रश्न उठता है
कि हमारे गांव तक जब तक जानकारी इसकी अच्छी तरह से नहीं पहुंचेगी तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आइए कुछ और किसान भाई हैं उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी मैं यहाँ पर, अपना नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह यादव। आप ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं? मैडम, आने वाली पीढ़ी के लिए जल को बचाया जाना ही इसका प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। और किस तरह की जो पद्धतियां जो सरकार लेकर आई है, चाहे टपक सिंचाई पद्धति है, स्प्रिंकलर है? जी, हमारे गन्ना विभाग के माध्यम से और उद्यान विभाग के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन जो है लगाया जाता है। उसमें जो है सब्सिडी की भी व्यवस्था है। 80% लगभग विभाग देता है, 10 या 15%, 20% किसान का लगता है उसमें। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छी और सटीक जानकारी जो है वो बुधसैनी गांव के किसानों को है। और आपसे भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमेश यादव है जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? योजना अच्छी योजना चलाई है जी। ड्रिप का सिस्टम बता रहे हैं जो, और टपक सिंचाई बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कहीं नहीं लगी है जी अभी तक भी। पर सही है, पानी को बचाना चाहिए। पानी का वेस्टेज तो गलत है ही, आगे पानी की दिक्कत तो होनी आने वाले टाइम में, तो ठीक योजना है जी, कोई दिक्कत नहीं। इनके लिए भी जोरदार तालियां जो है वो यहाँ पर हो जाएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताएंगे? इसे जो है सिंचाई योजना है, योजना यूं बहुत अच्छी है, क्योंकि पानी की कमी निरंतर आती जा रही है। उसे रोकने के लिए ये ड्रिप विधि या फुहारा विधि जो है ये चलानी चाहिए। इसमें भी जो है अभी हमारे क्षेत्र में, इस जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, इसमें इसकी जानकारी कम है, लग नहीं पाई है कहीं भी। उधर राजस्थान में, हरियाणा में चल रही हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा लोगों के पास में पैसा भी ज़्यादा है, यहाँ पैसा नहीं है। वे अपने पैसे से भी लगवा रहे हैं, हम अपने पैसे से नहीं लगवा पाते। गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, लेकिन अभी जानकारी नहीं है लोगों को। तो इसकी जानकारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लोग लगवाते जाएंगे। ये है, योजना अच्छी है, मिलनी चाहिए योजनाओं का लाभ, और लगवानी चाहिए। बिल्कुल, तो इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाएं। आइए रुक करते हैं, हमारे एक और किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? ये एक बहुत अच्छी योजना है, जो सरकार ने एक नारा दिया था, वन ड्रॉप मोर ड्रॉप, वो बहुत कारगर सिद्ध हुई। और हमारा यहाँ पे आप बात कर रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में और जिस इसमें खड़े हैं हम ब्लॉक में, ये पहले से ही डार्क जोन में आ रहा है। हमारी सहारनपुर से लेके और हिंडन तक, ये लोनी तक जो हिंडन की किनारे किनारे की बेल्ट है 5-6 किलोमीटर की दायरे की, इसका जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। जो हमारे राजस्थान, हरियाणा जैसे जो प्रदेश हैं, वहाँ पे पानी की पहले से ही समस्या ज़्यादा थी, तो उन लोगों ने तो ड्रिप एविगेशन या स्प्रिंकलर को जो है पहले से ही अपना लिया, लेकिन हमारे यहाँ अब चलन में आई है। लेकिन मैं इसके अलावा भी एक बात कहना चाहूँगा कि हम परंपरागत फसलों को छोड़ के तिलहन, दलहन या और जिन फसलों में पानी की कम जरूरत पड़ती है उनको भी अपनावें। जैसे जेट्रोपा, बायोडीजल की आई थी पीछे से, या और बहुत सी चीज़ें हैं, उन जो फसलें हैं उनको अपनावें। ये अभी आपने बहुत अच्छी बात करी है, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए, कि अगर आप कम पानी वाली फसलों का अगर आप चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो पानी की खपत है वो भी जो है वो कम होती है। माननीय मोदी जी द्वारा जो ये किसान बिल पारित किया गया है वो सराहनीय है, और उसमें जो लोगों को भ्रांति हो रही है कि हमारा जो ज़मीन का वो एग्रीमेंट होगा, किराए का जो फसल का एग्रीमेंट होगा, उसमें लोगों को भ्रांति पैदा हो रही है कि हमारी ज़मीन भी ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस फसल का हमारा अनुबंध हो रहा है किसी कंपनी द्वारा या किसी के द्वारा, वो हमारी केवल फसल का वो हो रहा है एग्रीमेंट, ना कि ज़मीन का। जितने समय में वो फसल उग जाएगी, तैयार हो जाएगी, उस फसल का अनुबंध हो गए, उसके लिए हमारी ज़मीन खाली हो जाएगी। उसमें कोई भ्रांति नहीं है कि हमें दूसरी तरह से बाधित हो के ज़मीन भी उन्हीं की है। ये लोग बरगला रहे हैं, गलत है। जो माननीय मोदी जी ने ये कानून पास किया है बहुत ही सराहनीय है। दूसरा ये है, इसी कानून के तहत ये है कि जो छोटे किसान थे उनके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं थी। आज करार करके हम किसी कंपनी द्वारा करार करके या कैसी भी अपनी गन्ना की या आलू की या गेहूं की और उस फसल का वाजिब दाम पा सकते हैं। जैसे कि हमारा गेहूं है और गेहूं हमारा 10 रुपये किलो हुआ, 10 रुपये किलो में हमारा अनुबंध हो गया और फिर घट गया तो वो सरकार के लिए बाधित होगा। अब से पहले जो बिल था, हम करार वाले के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते थे, लेकिन आज समय आ गया है जब मोदी जी ने ये बिल पास करा दिया है, कानून में आ गया है, तो कानून उसके लिए भी हो गया। जिस पार्टी ने हमारे लिए
कानून लिया जिससे हमारा करार हुआ, उसके लिए हम कोर्ट भी जा सकते हैं और उसे बाधित कर सकते हैं कि हमारा पूरा पेमेंट दे, हमें धोखा नहीं दे सकता। ऐसे ही इसमें और भी जो संशोधन बीमा फसल योजना का था या आपका किसान क्रेडिट कार्ड का है या सिंचाई का है, वो माननीय मोदी जी द्वारा जो लाया गया है वो सराहनीय है और बहुत ही एक अच्छा कदम है। हम माननीय मोदी जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में तमाम जानकारियां जो हैं और तमाम विषयों पर जो है वो हमने चर्चा की। आज बुधसैनी गांव में जो हमारे किसान हैं उन्होंने योजनाओं को एक तरफ सराहाया तो वहीं दूसरी ओर जो समस्याएं हैं उनको भी आगे रखा। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार तक हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उनकी बातें आगे पहुंचे और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।